हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं बिहार जीके का पार्ट 2 सेशन और इसमें 25 क्वेश्चन को हमने शामिल किया है और पार्ट 1 हो चुका है दोस्तों। तो जो भी नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर के प्ले लिस्ट से आप अपने वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। और कल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया था दोस्तों, तो आज का लेवल भी देखिएगा एक बार चेक करके। धीरे धीरे इसी तरह से लेवल आपका बढ़ते जाएगा। देखिए कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन एक समय में बड़ा था, ठीक है। जब नहीं जानते थे तब, जब जान जाते हैं तो वो छोटा हो जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ, ठीक है। बताइएगा कब हुआ गठन। तो इसका सही आंसर है, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है, बिहार जो है प्रांत के रूप में जो है गठन हो गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या जो है सदस्यों की वो टोटल 243 है। लेकिन अभी की बात करें दोस्तों तो अभी जो है 2 सीट खाली है, यानी कि 241 सीट पूरी तरह से भरे हुए हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि ये बिहार विधानसभा जो है वो किस तरह का सदन है। तो ये द्विसदनीय है, मतलब इसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, दो द्विसदनीय है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इस विधानसभा में मुख्यमंत्री जो है आपको पता है कि नीतीश कुमार जी हैं। और उप मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो सुशील मोदी हैं जो कि बीजेपी से हैं, ठीक है। और मुख्यमंत्री जो अपना नीतीश कुमार है, इनकी पार्टी का नाम है जेडीयू, ठीक है, जेडीयू, ये बात आपको पता है। और दोस्तों एक बात बता दें हम आपको कि इस जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें टोटल कौन कितना सीट लाया था, ये भी अगर आपसे पूछ सकता है तो आप आराम से बता दीजिएगा। देखिए ये जो 132 जो सीट है दोस्तों वो राजा के लाए थे। राजा का मतलब होता है इसमें भारतीय जनता पार्टी थे, जेडीयू थे, और भी कई इसमें मतलब पार्टियां थी शामिल। और एक ये थे अलग से एक विपक्ष पार्टी जो थे, यानी कि कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस लालू के पार्टी थे, इनको मिलाकर के देखा जाए तो विपक्ष के, तो विपक्ष जो लाए थे दोस्तों 109 सीट लाए थे। और 2 पद जो रह गया था खाली, ठीक है, यही 2 पद खाली रह गया था जिस पर किसी ने विजयी प्राप्त नहीं की थी या फिर उस पर कोई इलेक्शन ही नहीं हुआ था, ठीक है। और बता दें जो पिछला चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा का दोस्तों, तो वो आपका 2 अक्टूबर को हुआ था, 2 अक्टूबर 2015 को हुआ था, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस बार उस हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर महीने में ही 2020 में होने की संभावना दिखती है। और अभी विपक्ष के नेता कोई हैं तो वो है तेजस्वी यादव जी। तो चलिए इतना बात हमको पता चल गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है। तो लोकसभा की बात करें दोस्तों तो लोकसभा से आपको टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा संख्या है एक तरह से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों 1916, तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए पटना उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है। और बता दें दोस्तों अभी जो इस उच्च न्यायालय है इसके जो अभी मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपका संजय करोल है, ठीक है दोस्तों। कौन है? संजय करोल, ठीक है। और इनको शपथ कौन दिलाई थी दोस्तों? तो फगू चौहान, यानी कि राज्यपाल जी दिलवाए थे, फगू चौहान। तो इस बात का आप ख्याल रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आप ऐड कर सकते हैं क्या कि पटना उच्च न्यायालय जो है 2019 में, ठीक है, 2019 में यह एक घोषणा पत्र जारी किया कि अब से हिंदी में भी याचिकाएं स्वीकार होगी, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा। इसके पहले ऐसा कोई भी बात नहीं था, लेकिन अब से क्या है, हिंदी में याचिकाएं जो स्वीकार की जाती है, ठीक है। तो ये बात ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों बिहार राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा कितनी सीटें हैं बोलिएगा एक बार आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, 16 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। और देखिए 16 में टोटल की हम बात करें दोस्तों तो जेडीयू जो है, जेडीयू यानी कि वही नीतीश की पार्टी, वो 6, राजद की बात करें दोस्तों यानी कि लालू जी की पार्टी की बात करें तो वो आपका 4, भाजपा जो है दोस्तों वो 3,
और कांग्रेस एक लाई है, ठीक है। इसमें भी 2 पद रह गया है खाली, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रश्न है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड से बिहार अलग हुआ या फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ, ठीक है। देखिए ये हुआ कैसे अलग दोस्तों, तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तो पढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, ठीक है। तो बताया दोस्तों इसका सही आंसर। इसका सही आंसर 1936 अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन कुछ बातें आपसे ज़रूरी करनी है। देखिए 1912 में बिहार और उड़ीसा जो है वो दोनों अलग हुए थे। कहाँ से दोस्तों? बंगाल से, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा, बंगाल से अलग हुए थे और प्रेसिडेंसी जो बंगाल की थी वो इनको अलग घोषित कर दी थी 1912 में ही, ठीक है। लेकिन 1936 में जाकर के ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न तो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बताइएगा बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी थी उनके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है जयप्रकाश नारायण तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। और एक बात बता दें हम आपको कि बिहार सोशलिस्ट जो थे, ठीक है, बिहार सोशलिस्ट एक पार्टी है, ठीक है। वो वहाँ पर भी आपका 1931 में एक पार्टी बनी थी, ठीक है, 1931 में, जिसमें गंगा शरण सिंह, ठीक है, गंगा शरण सिंह बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा, ठीक है, ये जो थे ये तीनों मिलकर के भी एक संगठन तैयार किए थे सबसे पहले, जिसका नाम रखे थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा, इनका ही पहला संगठन था, लेकिन संस्थापक कौन हुए? जयप्रकाश नारायण हुए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है बाबू प्रसाद, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू राम प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आपने सी चुना है बाबू महेश्वर प्रसाद तो बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे जो आंसर आपको दिया गया है वो तो बात की बात है। देखिए यहाँ पे जो पहला जो बिहार में प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र उसका नाम था दोस्तों बिहार बंधु, ठीक है, बिहार बंधु। और ये बिहार बंधु कहाँ से प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो बिहार शरीफ से हुआ था, बिहार शरीफ से। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1872 ईस्वी में जो है ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। जिसके संपादक यहाँ पे देखिए संपादक आपको दिए हैं बाबू महेश्वर प्रसाद, लेकिन उस समय संपादक थे कौन? तो हसन अली थे, ठीक है दोस्तों, हसन अली। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। प्रश्न है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों एक बार नीचे कर लूँ, इसका सही आंसर अगर आपने देखा तो ऑप्शन नंबर सी गया में हुआ था, ठीक है। तो आपको पता है ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर अगले प्रश्न पत्र पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगर आपने ये चुना है स्वामी सहजानंद सरस्वती तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। देखिए 1929 ईस्वी में इन्होंने ये किसान सभा की जो स्थापना की थी, ठीक है। और बता दें स्वामी सहजानंद के नाम पर बहुत सारे कॉलेज वगैरह भी खुले हैं, बहुत सारे पुस्तकालय भवन भी हैं। और मैं इन्हीं के कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, एस कॉलेज जहानाबाद, ठीक है, यानी स्वामी सहजानंद कॉलेज जहानाबाद आपको मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ? तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था 1929 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1929 में हुआ था, ठीक है। जिनके नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। अगला प्रश्न दोस्तों बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 1 अप्रैल 1912 को ये अलग हुआ था,
चलिए ये प्रश्न हमने एक बार और भी किए थे, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? तो बोलिएगा इसका सेंस है दोस्तों। तो इसका सेंस है, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए उस समय जब 1857 में जो क्रांति हो रही थी पूरे भारतवर्ष में, तो उस समय बिहार की तरफ से कोई नेतृत्व करने वाले कोई नेता थे या फिर कोई बहादुर थे, तो वो थे विजय कुंवर सिंह, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया? ठीक है, सॉरी कब नहीं, किसने बनाया था? तो बोलिएगा इसका सेंस है दोस्तों। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर ए चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों। इन्होंने प्रांतीय राजधानी बनाई थी, ठीक है, अपने प्रांतीय राजधानी। लेकिन वास्तव में जो है राजधानी किसने बनाई थी, तो वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए एक बार देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो दोस्तों लोकप्रिय सुल्तान की बात करें तो शेरशाह सूरी थे, और इन्हीं का एक मकबरा भी है सासाराम में, बिहार के शेरशाह सूरी जी का, ठीक है। तो बहुत ही एक तरह से लोकप्रिय थे शेरशाह सूरी जी वहाँ के, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? दोस्तों हमें बहुत बुरा लगता है कि हम उनके इतिहास पढ़ते हैं बार बार, जो हमारे देश को लूटे हैं, जो हमारे देश को बर्बाद किए हैं। मतलब हर एक जगह पे देखा जाए तो इन्होंने हमारे देश को क्षति पहुंचाई है, और उनका इतिहास 100 बार पढ़ते हैं, भूलते हैं, फिर भी पढ़ते हैं याद करने के लिए कि एग्जाम में आएगा। कैसा देश में हम जी रहे हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो देखिए ये कुख्यात आदमी या फिर ये बनमानुस जानवर आदमी कोई और नहीं बल्कि बख्तियार खिलजी था। ये ऐसा बनमानुस था भाई कि इसको हमारे जो आचार्य थे, मतलब वहाँ के, इनको इनकी एक रोग हो गई थी जो इसके कोई भी मौलाना ठीक नहीं कर पाया था। हमारे ही ग्रंथ के जरिए जो हमारे जो आचार्य थे इनको उस रोग से निपटारा करवाया, उस रोग से छुटकारा दिलाया। उसके बदले में इन्होंने ये हाल किया हमारे विश्वविद्यालय का। अब फिर भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इतने मतलब क्या बोले हम आपको। खैर छोड़िए, यहाँ तो आपको पढ़ना है, आपको नौकरी लेनी है यही सब पढ़ करके। तो चलिए इसी के ऊपर पढ़ते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए नालंदा विश्वविद्यालय से कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है दोस्तों, ये कुमार गुप्त ने गुप्त काल में समय में की थी, कुमार गुप्त ने, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और बता दें ये 5वीं सदी में हुई थी, ठीक है, 5वीं सदी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मध्यकाल भारत में जब क्या हुआ था कि शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा जो है खंडित हुई थी, यानी कि भागों में, बहुत सारे भागों में विभक्त हो गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तो पढ़ते हैं। प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो बोलिएगा दोस्तों किस शासक ने अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, अगर आपने सी चुना है, अकबर ने जो क्या किया था, बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो आप सभी को पता है पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो किस चीज़ का बना था दोस्तों? तो पाटलिपुत्र में उनका जो बना था आपका महल, वो लकड़ी का बना था, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपनी राजधानी पूर्ण रूप से बनाई थी, और जो शेरशाह सूरी बनाए थे वो प्रांतीय राजधानी थी, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? देखिए कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो इसका सही आंसर बताइएगा आप। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर अगर आपने सी चुना है, 9 मई 1858, तो बिल्कुल राइट आंसर है। 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा
का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो देखिए बिरसा मुंडा के बारे में हर कोई जानता है। ये मुंडा जो विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इनका संबंध जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रांची से संबंध है। यहाँ पे रांची लिखा हुआ है, ये रांची कार्य क्षेत्र से थे। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? तो भी हमने आपने पढ़ा कि बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था, जो कि 1929 में हुई थी। ठीक है, बहुत ही अच्छे नेता थे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेता थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वक्तव्य हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो में जरी सी कोई गलती हुई है तो हमें माफ़ करिएगा। और बता दें दोस्तों, देखिए मैं बख्तियार खिलजी के बारे में हर एक वीडियो में मैं बुराई क्यों करता हूँ, क्योंकि उसने केवल विश्वविद्यालयों को ही ध्वस्त नहीं किया बल्कि हमारी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मतलब सपनों को बर्बाद किया है, हमारे देश का भविष्य तक को बर्बाद किया था उस समय। ठीक है, तो जो हुई सो हुई, लेकिन बार बार एक ही आदमी के बारे में पढ़ना कहीं ना कहीं एक मूर्खता कहलाती है। इससे हम कुछ सीखते नहीं हैं, इतिहास पढ़ने से कुछ सीखता नहीं है लोग, सिर्फ जानकारियाँ हासिल होती है। जानकारी हासिल करने भर ही रहना चाहिए था, लेकिन क्या करिएगा, यहाँ के कंपटीशन में क्या करते हैं, क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन को डालते हैं, इतिहास ही भर देते हैं कि इतिहास ही खूब पढ़ो। ठीक है, इतिहास में ये मैंने रामायण की पूरी घटनाएं नहीं आपको देखने को मिलेगी, ना ही महाभारत की पूरी घटनाएं के बारे में पूछता है। सिर्फ पूछ देगा कि रामायण के लेखक कौन है और महाभारत के लेखक कौन है। लेकिन ये अकबर, बाबर, हुमायूं, ये पूरे जितने इनकी पीढ़ियाँ हैं, इन पीढ़ियाँ को याद करिए। लेकिन इनके पहले के जो पीढ़ी थे हिंदू धर्म के राजा, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही इन लोगों के बाद के बारे में पढ़ना है। बस आप लोग इन्हीं लोग को पढ़िए और इसी तरह से एग्जाम की तैयारी करिए। चलिए इसी साथ वक्तव्य समाप्त करते हैं। वीडियो में बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी। तो जय हिंद, जय भारत।